ये कहानी है जैसलमेर के पास एक गांव है जिसका नाम है झालावाड़। और ये रेगिस्तान में गांव है, बॉर्डर के एकदम पास है। इस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसके पास 19 ऊंट थे, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और उस व्यक्ति के पास 19 ऊंट थे। वो काफ़ी वृद्ध था। तो एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर उसकी वसीयत पढ़ी जाती है, जिसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊंटों में से आधे मेरे बेटे को, 1/4 मेरी बेटी को और 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। तो जब उसकी वसीयत पढ़ी गई, सब लोग चक्कर में पड़ गए कि ऐसा बंटवारा कैसे होगा। 19 के अगर आधे करेंगे तो 9.5 ऊंट होंगे, तो इसका मतलब आप एक ऊंट को काटना पड़ेगा, तो इससे बंटवारा ऐसे हो नहीं पाएगा। और अगर मान लीजिए एक ऊंट को काट दिया या हटा दिया तो बचे फिर 18 का जब 1/4 करेंगे तो 4.5 होंगे, फिर से दिक्कत आएगी, फिर एक ऊंट को काटना पड़ेगा। तो सब बड़ी उलझन में थे। तभी वहां से एक ऊंट पर बैठकर चरवाहा जा रहा था अपनी भेड़ों को लेकर। तो ये लोग थोड़ा परेशान थे। वो वहां पर रुका पानी पीने के लिए, अपने ऊंट से उतरा, अपनी भेड़ों को लेके जा रहा था वहां से। तो उन लोगों ने बोला कि हम थोड़ा परेशान हैं, अभी हमारे पास एक ऐसी समस्या है, उलझन में पड़े हुए हैं। तो उसने कहा, मुझे बताइए, मैं अपने गांव में सबसे बुद्धिमान समझा जाता हूँ, आप अपनी समस्या मुझे बताइए, मैं उसका हल निकालूंगा। तो गांव वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा है कि एक वसीयत लिखी गई है जिसमें 19 ऊँटों को आधे में बांटना है और ये कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। मैंने कहा बहुत ही आसान है, मैं इसका हल निकालता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या हल है? बोला एक काम करते हैं, एक ऊँट जो मेरे पास है उसको आप इन ऊँटों में मिला लीजिए, 19 ऊँटों में, और फिर हम बंटवारा कर देते हैं। तो सब लोगों ने सोचा कि एक तो ये जो वसीयत लिखी है वो वसीयत लिखने वाला ही पागल था कि 19 का आधा कैसे होगा, ऊपर से ये जो मध्यस्थता करने के लिए आए हैं महाराज, ये भी पागल हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा एक ऊँट मिला लो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर सबने सोचा कि इसमें हर्ज क्या है, वो कुछ ले तो रहा नहीं, अपना एक ऊँट मिलाने की बात कर रहा है, तो चलो देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो उसने अपना एक ऊँट मिला दिया और टोटल हो गया 20। तो अगर 20 का आधा करेंगे तो होंगे 10। तो 10 ऊँट उसके बेटे को दे दिए। फिर 20 का 1/4 किया तो हो गए 5 उसकी बेटी को दे दिए। और 5वां हिस्सा, 20 का 5वां हिस्सा होगा 4 उसके नौकर को दे दिए। बच गया एक ऊँट, क्योंकि 10 + 5 + 4 हुए 19 और एक ऊँट उनके पास बच गया, जो उस बुद्धिमान व्यक्ति का था जो वहां से भेड़े लेके जा रहा था। और वो अपना ऊँट वापस लेकर चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि समस्या कितनी भी विकट हो, उसका हल निकाला जा सकता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचने की ज़रूरत हो, और इंसान दिखने में कितना ही आपको ऐसा लगे कि ये तो बुद्धू है, लेकिन उसकी बात को सुन लेना चाहिए। हो सकता है कि वो बुद्धिमान भी हो। Don't judge the book by its cover. Alright, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।